राधे राधे। प्रणाम सभी को। वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। कल के वीडियो में पहला और दूसरा श्लोक हो गया था, अब आगे तीसरे श्लोक की चर्चा। भगवान ने दूसरे श्लोक में यह बताया कि मैं विज्ञान सहित ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा, जिससे कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। जब जानना बाकी रहता ही नहीं तो फिर सब मनुष्य उस तत्व को क्यों नहीं जान लेते। इसके उत्तर में आगे का श्लोक कहते हैं, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि कल्याण के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले सिद्धों मुक्त पुरुषों में कोई एक ही मुझे यथार्थ रूप से जानता है। व्याख्या। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये। हजारों मनुष्यों में कोई एक ही मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। तात्पर्य है कि जिसमें मनुष्यपना है, अर्थात जिनमें पशुओं की तरह खाना पीना और ऐश आराम करना नहीं है, वे ही वास्तव में मनुष्य हैं। उन मनुष्यों में जो नीति और धर्म पर चलने वाले हैं, ऐसे मनुष्य हजारों हैं। उन हजारों मनुष्यों में भी कोई एक ही सिद्धि के लिए यत्न करता है, अर्थात जिससे बढ़कर कोई लाभ नहीं, जिसमें दुख का लेश भी नहीं और आनंद की किंचन मात्र भी कमी की संभावना ही नहीं। ऐसे स्वतः सिद्ध नित्य तत्व की प्राप्ति के लिए यत्न करता है, जो परलोक में स्वर्ग आदि की प्राप्ति नहीं चाहता और इस लोक में धन मान भोग कीर्ति आदि नहीं चाहता, अर्थात जो उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं में नहीं अटकता और भोगे हुए भोगों में तथा मान बढ़ाई आदर सत्कार आदि के संस्कार रहने से उन विषयों का संग होने पर, उन विषयों में रुचि होते रहने पर भी जो अपनी मान्यता उद्देश्य विचार सिद्धांत आदि से विचलित नहीं होता, ऐसा कोई एक पुरुष ही सिद्धि के लिए यत्न करता है। इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए यत्न करने वाले अर्थात दृढ़ता से उधर लगने वाले बहुत कम मनुष्य होते हैं। परमात्मा प्राप्ति की तरफ न लगने में कारण है भोग और संग्रह में लगना। सांसारिक भोग पदार्थों में केवल आरंभ में ही सुख दिखता है। मनुष्य प्रायः तत्काल सुख देने वाले साधनों में ही लगते हैं। उनका परिणाम क्या होगा इस पर वे विचार करते ही नहीं। अगर वे भोग और ऐश्वर्य के परिणाम पर विचार करने लग जाए कि भोग और संग्रह के अंत में कुछ नहीं मिलेगा, रीते रह जाएंगे और उनकी प्राप्ति के लिए किए हुए पाप कर्मों के फलस्वरूप 84 लाख योनियों तथा नरकों के रूप में दुख ही दुख मिलेगा, तो वे परमात्मा की साधन में लग जाएंगे। दूसरा कारण यह है कि प्रायः लोग सांसारिक भोगों में ही लगे रहते हैं। उनमें से कुछ लोग सांसारिक भोगों से ऊंचे उठते भी हैं तो वे परलोक के स्वर्ग और भोग भूमियों की प्राप्ति में लग जाते हैं। परंतु अपना कल्याण हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसा दृढ़ता से विचार करके परमात्मा की तरफ लगने वाले लोग बहुत कम होते हैं। इतिहास में भी देखते हैं कि जो सकाम भाव से तपस्या आदि साधन करने वालों के ही चरित्र विशेष आते हैं। कल्याण के लिए तत्परता से साधन करने वाले के चरित्र बहुत ही कम आते हैं। वास्तव में परमात्मा तत्व की प्राप्ति कठिन या दुर्लभ नहीं है, प्रत्युत इधर सच्ची लगन से तत्परता पूर्वक लगने वाले बहुत कम हैं। इधर दृढ़ता से लगने में संयोग जन्य सुख की तरफ आकृष्ट होना और परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए भविष्य की आशा रखना ही खास कारण है। प्रायः लोग इस तीसरे श्लोक को तत्व की कठिनता बताने वाला मानते हैं, परंतु वास्तव में यह श्लोक तत्व की कठिनता के विषय में नहीं है, क्योंकि परमात्मा तत्व की प्राप्ति कठिन नहीं है। प्रत्युत तत्व प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा होना और अभिलाषा की पूर्ति के लिए तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों का मिलना दुर्लभ है, कठिन है।
यहाँ भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैं कहूँगा और तू जानेगा। तो अर्जुन जैसा अपने श्रेय का प्रश्न करने वाला और भगवान जैसा सर्वज्ञ कहने वाला मिलना दुर्लभ है। वास्तव में देखा जाए तो केवल उत्कट अभिलाषा होना ही दुर्लभ है, कारण कि अभिलाषा होने पर उसको जनाने की जिम्मेवारी भगवान पर आ जाती है। यहाँ तत्वतः कहने का तात्पर्य है कि वह मेरे सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य, विष्णु आदि रूपों में प्रकट होने वाले और समय समय पर तरह तरह के अवतार लेने वाले मुझको तत्व से जान लेता है, अर्थात उसके जानने में किंचन मात्र भी संदेह नहीं रहता और उसके अनुभव में एक परमात्मा तत्व के सिवाय संसार की किंचन मात्र भी सत्ता नहीं रहती। परिशिष्ट भाव। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग आदि जितने साधन हैं, उन साधनों से जो सिद्ध हो चुके हैं, ऐसे जीवन मुक्त ज्ञानी महापुरुषों में भी सब कुछ भगवान ही है। इस प्रकार भगवान के समग्र रूप को यथार्थ रूप से अनुभव करने वाले प्रेमी भक्त दुर्लभ है। यत्तामपि सिद्धानाम। वे सिद्ध अर्थात जीवन मुक्त पुरुष अपनी स्थिति से असंतुष्ट हैं और उनके भीतर परम प्रेम को प्राप्त करने की उत्कंठा है, भूख है। इसलिए ब्रह्म सूत्र में आया है, मुक्तोपस्पर्यव्यपदेशात्। उस प्रेम स्वरूप भगवान को मुक्त पुरुषों के लिए ही प्राप्तव्य बताया गया है। कारण यह है कि मुक्त होने पर नाशवान रस की कामना तो मिट जाती है, पर अनंत रस की भूख नहीं मिटती। वह भूख भगवान की कृपा से ही जागृत होती है। तात्पर्य है कि जो भगवान पर श्रद्धा विश्वास रखते हैं और साधन करते हैं, जिनके भीतर भक्ति के संस्कार हैं, उनको भगवान ज्ञान में संतुष्ट नहीं होने देते, उसमें टिकने नहीं देते और उनकी मुक्ति के रस को फीका कर देते हैं। सिद्ध तो कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी आदि सभी हो सकते हैं, पर भगवान के समग्र रूप को जानने वाले सब नहीं होते। अतः यत्तामपि सिद्धानाम पदों का तात्पर्य है कि वे यत्न करते हुए अपनी पद्धति से सिद्ध तो हो गए, पर मेरे समग्र रूप को नहीं जान सके। कारण कि मेरे समग्र रूप को पराभक्ति से ही जाना जा सकता है। भक्त्या माम जानाति यावन निश्चास्मि तत्वतः। कश्चिन माम वेति तत्वतः। यहाँ माम पद समग्र परमात्मा का वाचक है। भगवान के समग्र रूप को भगवान की कृपा से ही जाना जा सकता है, विचार से नहीं। अर्जुन ने भी गीता सुनने के बाद भगवान से कहा है कि आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और स्मृति प्राप्त हो गई। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युत। जैसे दूध पिलाते समय गाय अपने बछड़े को स्नेहपूर्वक चाटती है, उससे बछड़े की जो पुष्टि होती है वह केवल दूध पीने से नहीं होती। ऐसे ही भगवान की कृपा से जो ज्ञान होता है वह अपने विचार से नहीं होता, क्योंकि विचार करने में स्वयं की सत्ता रहती है। केवल निर्गुण को जानने वाला परमात्मा को तत्व से नहीं जानता, प्रत्युत सगुण निर्गुण दोनों को जानने वाला ही परमात्मा को तत्व से जानता है। कर्मयोग से शांत आनंद शांति की प्राप्ति होती है, क्योंकि संसार के साथ संबंध होने से ही अशांति होती है। कर्मयोग से संसार का संबंध विच्छेद होने से शांति प्राप्त हो जाती है। त्यागात् शांतिरनंतरम। ज्ञान योग से अखंड आनंद की प्राप्ति होती है। अखंड आनंद को निजानंद भी कहते हैं, क्योंकि यह अपने स्वरूप का आनंद है। निजानंद में जीव का ब्रह्म के साथ साधर्म हो जाता है, अर्थात जैसे ब्रह्म सच्चित आनंद स्वरूप है, ऐसे ही जीव भी सच्चित आनंद स्वरूप हो जाता है। मम साधर्म आगता। यद्यपि निजानंद की प्राप्ति होने पर साधक में कोई कमी नहीं रहती, फिर भी वे जिसके भीतर भक्ति के संस्कार है और भगवान की कृपा का आश्रय है, उसको निजानंद में संतोष नहीं होता। उसके भीतर अनंत आनंद की भूख रहती है। अतः भक्ति योग से अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। निजानंद तो अंश का आनंद है, पर अनंत आनंद अंशी का आनंद है। यह सिद्धांत है कि वस्तु के आकर्षण में जो सुख होता है वह सुख वस्तु के ज्ञान में नहीं होता। जैसे रुपयों के लोभ में जो सुख मिलता है वह रुपयों का ज्ञान होने से नहीं मिलता।
रुपयों का ज्ञान होने से उनका उपयोग करना तो आ जाएगा, पर विशेष आकर्षण नहीं होगा। और मिले यह आकर्षण तो लोभ होने से ही होगा। रुपयों का सुख तो लोभ के दोष के कारण दिखता है, वास्तव में है नहीं। पर भगवान का आनंद निर्दोष प्रेम के कारण है, जो वास्तव में है। कारण कि भगवान का ही अंश होने से जीव में अंश का आकर्षण स्वतः है। यह सिद्धांत है कि अंश का अंश की तरफ स्वतः आकर्षण होता है। जैसे पृथ्वी का अंश होने पर ऊपर फेंका गया पत्थर स्वतः पृथ्वी की तरफ खींचता है, अग्नि स्वतः सूर्य की तरफ खींचती है, नदियां स्वतः समुद्र की तरफ खींचती हैं आदि। हमें भगवान की आवश्यकता क्यों है, इस पर विचार करें तो मालूम होता है कि हमारी कोई ऐसी आवश्यकता है जिसको हम न तो अपने द्वारा पूरी कर सकते हैं और न संसार के द्वारा ही पूरी कर सकते हैं। दुखों का नाश करने के लिए और परम शांति को प्राप्त करने के लिए हमें भगवान की आवश्यकता नहीं है। कारण कि अगर हम कामनाओं का सर्वथा त्याग कर दें तो स्वतः हमारे दुखों का नाश होकर परम शांति की प्राप्ति हो जाएगी। त्यागात शांति अनंतरम, अर्थात हम मुक्त हो जाएंगे। हमें परम प्रेम की प्राप्ति के लिए ही भगवान की आवश्यकता है, क्योंकि हम भगवान के ही अंश हैं। जो मनुष्य सांसारिक दुखों से छूटना चाहता है, पराधीनता से छूटकर स्वाधीन होना चाहता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। परंतु जो मनुष्य संसार से दुखी होकर ऐसा सोचता है कि कोई तो अपना होता जो मेरे को अपनी शरण लेकर अपने गले लगाकर मेरे दुख, संताप, पाप, अभाव, भय, निरस्ता आदि को हर लेता, उसको भक्ति प्राप्त हो जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि मुक्ति पाने के लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत भक्ति पाने के लिए ईश्वर की आवश्यकता है। जब मनुष्य इस बात को जान लेता है तो इतने बड़े संसार में, अनंत ब्रह्मांडों में कोई भी वस्तु अपनी नहीं है, प्रत्युत जिसके एक अंश में अनंत ब्रह्मांड है वही अपना है। तब उसके भीतर भगवान की आवश्यकता का अनुभव होता है। कारण कि अपनी वस्तु वही हो सकती है जो सदा हमारे साथ रहे, हम सदा उसके साथ रहें, जो कभी हमारे से अलग ना हो और हम कभी उससे अलग ना हो। ऐसी वस्तु भगवान ही हो सकते हैं। अब यह प्रश्न यह उठता है कि जब मनुष्य को भगवान की आवश्यकता है तो फिर भगवान मिलते क्यों नहीं। इसका कारण यह है कि मनुष्य भगवान की प्राप्ति के बिना सुख आराम से रहता है, वह अपनी आवश्यकताओं को भूले रहता है, वह मिली हुई वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य में ही संतोष कर लेता है। अगर वह भगवान की आवश्यकता का अनुभव करे, उनके बिना चैन से न रह सके, तो भगवान की प्राप्ति में देरी नहीं है। कारण कि जो नित्य प्राप्त है उसकी प्राप्ति में क्या देरी। भगवान कोई वृक्ष तो है नहीं कि आज बोएंगे और वर्षों बाद फल मिलेगा। वे तो सब देश में, सब समय में, सब वस्तुओं में, सब अवस्थाओं में, सब परिस्थितियों में जो के त्यों विद्यमान है। हम ही उनसे विमुख हुए हैं, वे हमसे कभी विमुख नहीं हुए। अब इससे आगे के श्लोकों की चर्चा कल करेंगे। राधे राधे।